अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें आप कम वक्त में खूबसूरत सा डिज़ाइन बना सकेंगी। अपने वक़्त को बचाते हुए किस तरह से खूबसूरत डिज़ाइन जल्द तैयार किया जा सकता है, वो वीडियो आपके साथ आज शेयर करूँगी। यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से पैच आ जाते हैं, जो कि हमने गले पर लगाने होते हैं। गले के ये पैच बिल्कुल सीधे होते हैं और इन पर हम किस किस्म का डिज़ाइन बनाएं, वो भी आप आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हमारी शर्ट है, जिसको हमने दरमियान में से फोल्ड करके अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। शर्ट का डिज़ाइन भी आपके साथ शेयर करती हूँ। इस डिज़ाइन के साथ हमारा कौन सा नेकलाइन अच्छा लगेगा, वो वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरह से ये हमारी शर्ट के गले में ये पैच आएगा और इस पैच के साथ हम कौन सा गला बनाएंगे वो आपने फुल देख रहा है। साथ में हम ये शटल लेस यूज़ कर रही हूँ। लेस की लंबाई और चौड़ाई आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अब यहाँ पर हमने जब अच्छी तरह से शर्ट को प्रेस किया है तो शर्ट के दरमियान में इस तरह से क्रिश लाइन बन गई है। अब यहाँ से ऊपर से 2 से 3 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपने गले के दरमियान और शर्ट के दरमियान की क्रिश लाइन को बराबर रखते हुए एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। गला हमने अपने शर्ट से 3 से 4 इंच नीचे इस तरह इसलिए रखा है ताकि हमारा कम से कम गला कढ़ाई वाला जो है वो हमारे गले की कटिंग में जाए और हमारा डिज़ाइन ज़्यादा सामने की तरफ वाजिया हो। पैच को लगाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका मैं अपनी इससे पहली वाली वीडियो में आपके साथ शेयर कर सकी हूँ कि सादा मशीन के साथ आप किस तरह से पैच लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं ऑर्गेन्जा का जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके एक सीधी सिलाई लगा दूँगी, क्योंकि गले का डिज़ाइन ये कुछ इस तरह से है कि आप इस तरह से भी इसको लगा लेंगे तो देखने में बुरा नहीं लगेगा। आगे चलकर मैं आपको इसकी फुल लुक दिखाऊँगी तो आपको देखने से बिल्कुल भी नहीं आप पहचान सकेंगे कि हमने ऑर्गेन्जा को अंदर की तरफ फोल्ड किया है। ऑर्गेन्जा पैच को अपनी शर्ट के फ्रंट के साथ अटैच करने के बाद अब हम चलेंगे अपने गले की कटिंग की तरफ। तो यहाँ पर हमने बुकरम का एक पीस ले लिया, जिसको हमने दरमियान में से फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर मैं वाजिया करती चलूँ कि ये डिज़ाइन मैं 9 से 10 साल की बच्ची का बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने गले की जो लंबाई है वो मैंने ली है 5 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 3 इंच और हाफ इंच हमने दोनों साइड्स पे एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन रखना है। अगर आप ये अपना साइज़ बना रहे हैं तो आपने अपने गले की बुकरम की जो चौड़ाई है वो 4 इंच लेनी है। 3.5 इंच हमारा स्टैंडर्ड साइज़ गले की चौड़ाई का आ जाएगा और 5.5 हमारी गले की गहराई आएगी और 6 इंच आपने बुकरम का पीस ले लेना है। अब यहाँ पर 3 इंच और 4.5 इंच के निशान को हम इस तरह से आपस में मिलाते हुए एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे और दोनों लाइनों को आपस में मिलाते हुए हमने गले की शेप बना लेनी है। तो जब तक हम गले की शेप बनाते हैं तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कर लें। इस तरह से गले की हमारी ये गोलाई में शेप आ जाएगी। अब हम जो हम निशान लगाए हैं इस पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब जो दरमियान में से पीस निकला है उसको हमने रखकर इसको अपने कपड़े पर अटैच करना है, ताकि हमारे गले का साइज़ एग्जैक्ट वही आए जिससे हमने इसकी कटिंग की है। अब दरमियान वाले पीस को हम रिमूव कर लेंगे, क्योंकि हमारा गले के सिरे हमने अपने कपड़े के साथ अटैच कर लिए हैं। अब बाकी गले को भी अच्छी तरह से अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद साइड पर हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। अब गले के दोनों सिरों को आपस में इस तरह से मिलाते हुए प्रेस की मदद से हम यहाँ पर क्रीज लाइन बना लेंगे, ताकि गला जब हम शर्ट के साथ अटैच करें तो गला हमारा बिल्कुल शर्ट के दरमियान में शर्ट के साथ अटैच हो। इसी तरह हमने शर्ट के दरमियान में भी क्रीज लाइन बना ली थी। सेम इसी तरह अब यहाँ पर हम गले के चारों साइड्स पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने हाफ इंच का रखा था उसको हम अंदर की तरफ बुकरम के साथ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। मैं यहाँ पर गम स्टिक की मदद से फोल्ड कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी फैब्रिक ग्लू यूज़ कर सकते हैं या मशीन की सिलाई लगाकर भी आप इसको अटैच कर सकती हैं। यहाँ पे बुकरम की जो हमारी अंदर वाली साइड है उसके बिल्कुल साथ साथ हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। अगर आपकी दूसरी साइड पर बुकरम नज़र नहीं आ रही तो आपने फ्रंट साइड पर बुकरम के बिल्कुल साथ साथ आपने इस तरह सिलाई लगा लेनी है। जब आप यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो बैक साइड पर आपकी सिलाई बिल्कुल वाजिया हो जाएगी। अब यहाँ पर जो हम लेस ली थी इससे हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। लेस के साथ मैं लूप्स ले रही हूँ। लूप्स बनाने की वीडियो मैं अपने तरीका काफ़ी अपने वीडियोज़ में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पर हम 1-1 इंच लूप की कटिंग कर लेंगे।
आप चाहें तो यहाँ पर सारी डोरी भी यूज़ कर सकती है, लेकिन मैंने यहाँ पर कपड़े की डोरी बनाई है, जिसकी वीडियोस मैं काफ़ी पहले अपने चैनल पर बता चुकी हूँ। तो मेरी पुरानी वीडियोस आप विज़िट करें तो वहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगी। अब यहाँ पर हमने लेस फ्लावर्स वाली ली है, तो तकरीबन 1-1 इंच हम लेस की भी कटिंग कर लेंगे। अब हम अपने डिज़ाइनिंग की तरफ चलते हैं। तो गले को हमने अपनी मशीन के नीचे इस तरह से सेट करना है कि जो हमने पेंसिल से मार्क किया था उस पर हमारी सिलाई आनी चाहिए। तो इस तरह से हम एक एक लूप को रखते हुए सिलाई लगाएंगे। पहले हम एक लूप रखेंगे, उसके बाद जो लेस का हमने 1 इंच का टुकड़ा रखा था उसको रखेंगे। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपकी लूप और लेस बाहर की तरफ बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। लेस की सीधी साइड हमारी ऊपर की तरफ होगी और लूप की सीधी साइड भी हम ऊपर की तरफ रखेंगे, यानी लूप की जो सिलाई वाला हिस्सा आता है वो हम नीचे की तरफ करेंगे, ताकि वो बाद में अंदर की तरफ होगा तो वो हमारी सिलाई सामने की तरफ नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपने बिल्कुल उस सिलाई पर लाइन पर सिलाई करनी है जो कि हमने पेंसिल की मदद से बिल्कुल बुकरम के साथ साथ ड्रॉ की। इस तरह यहाँ पर हम एक लूप रखेंगे, फिर एक लेस का टुकड़ा, फिर एक लूप, फिर एक लेस का टुकड़ा, इस तरह से रखते हुए अपने डिज़ाइन को हम कंप्लीट करेंगे। अपनी शर्ट का फ्रंट जिस पर हमने पैच अटैच किया था उसको इस तरह से मशीन के ऊपर रखेंगे। शर्ट के दरमियान की क्रिस्टल और गले के दरमियान की क्रिस्टल दोनों को आपस में मिलाते हुए हम एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। इस सिलाई को लगाने का मकसद ये है कि हमें बार बार अपना गला सेट ना करना पड़े और हमारा गला बिल्कुल शर्ट के दरमियान में लगे। अब लेफ्ट हैंड साइड से बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। ये वही सिलाई है जिस पर हमने अपने लूप्स और लेस अटैच की हैं। बिल्कुल आपकी दोनों सिलाइयाँ एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए, सिलाइयों में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर अंदर से एक्स्ट्रा मार्जिन की कटिंग कर लेंगे। हाफ इंच का आपने मार्जिन छोड़ना है जिस पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद आप हाथ की सुई की मदद से इसकी तुरपाई कर लेंगे। इस तरह कम वक्त में बहुत ही आसान तरीके के साथ हमारा ये खूबसूरत सा गला बनकर रेडी हो गया है। गले की फिनिशिंग आप देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी लूप्स और लेस अटैच हुई हैं। बैक पर इसके मैंने बटन पिन रखी है जिस पर मैंने बटन पर भी फ्लावर अटैच कर लिया है, ताकि हमारा डिज़ाइन देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगे, ताकि बच्चों को पहनने और उतारने में आसानी रहे। और अगर हम बगैर इसके बनाएंगे तो शर्ट का गला जो है वो खुला हो जाएगा, जो कि बच्चों को देखने में बहुत बुरा लगता है। पैच आप देख सकते हैं कि हमारा कितनी सफाई के साथ लगा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।